हेलो नमस्कार दोस्तों, आ गया हूँ मैं आपको पढ़ाने आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद सर यूपी में। तो आइए चलते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास मानव मस्तिष्क पर आधारित होगी। तो यहाँ समझते हैं, मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया भैया। पहला भाग हमारा क्या होता है? अग्र मस्तिष्क यानी आगे वाला भाग। दूसरा भाग हमारा क्या होता है? मध्य मस्तिष्क यानी बीच वाला भाग। और तीसरा भाग हमारा पश्चिम मस्तिष्क यानी पीछे वाला भाग। पहला भाग अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क में हम 3 भाग कवर करेंगे। पहला भाग हमारा प्रामस्तिष्क यानी सेरिब्रम, और दूसरा थैलमस, और तीसरा भैया हाइपोथैलमस। ठीक है, तो देखते हैं प्रामस्तिष्क यानी सेरिब्रम। इस सुरेश सेरिब्रम का काम क्या होता है? तो इसका काम होता है किसी भी बात को सोचने, समझने और याद रखने का। यानी कि अगर हम 10 दिन पहले कोई चीज़ पढ़े हैं और उसको हम तुरंत दोबारा फिर पढ़ के सुना दिया या उसको हम बता दिया, तो समझ लीजिए कि ससुरा हमारा जो सेरिब्रम बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है। या 2 महीने 3 महीने हमने कुछ पढ़ा था और वो आज हम सुना रहे हैं। ठीक, तो ये समझ लीजिए ससुरा हमारा सेरिब्रम बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है। तो इसका यही काम होता है। इसको बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी मानते हैं। अगर बुद्धि आपके अंदर बढ़ रही है, ठीक, आप कोई भी बात को बड़ी आसानी से समझ रहे हैं, ठीक, कोई चीज़ को कोई वस्तु आपने देखा, ठीक, और उसको आप 2 या 3 महीने बाद भी, ठीक है, उसको उसी तरीके से आप बता रहे हैं, तो आप ये समझ जाइए कि आपके अंदर सेरिब्रम बड़ी ठीक तरीके से है। ठीक, बड़ा ज़बरदस्त है आपके अंदर सेरिब्रम। ठीक, बड़ा अच्छा साथ दे रहा है सेरिब्रमा आपका। ठीक, तो ये बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी मानते हैं इसको। बुद्धि और चतुराई, पढ़ने में कोई लड़कवा तेज है ना, तो समझ लीजिए उसका बुद्धि बड़ी तेज है, यानी ओके प्रामस्तिष्क यानी सेरिब्रम बड़ी ठीक तरीके से काम करत है। ठीक, थैलमस, थैलमस का काम का होता भैया? तो यहाँ देखेंगे थैलमस, इसका काम होता है दर्द, ठंडा और गर्म का अनुभव कराना। अगर हमें चोट लग गई तो ये ससुरा थैलमस ही बताता है हमें। आगे ठंडा, कोई ठंडी चीज़ हमने छू ली या वस्तु छू ली, ठीक है, जैसे बर्फ़, बर्फ़ ठंडी होती ना, जैसे छुआ हमने, तो ये कौन बता दिया? थैलमस। थैलमस के पास सूचना पहुंच गई, ये हमें बता दिया कि वस्तु आप ठंडी छू रहे हैं। ठीक, गर्म, और जैसे हमने गर्म वस्तु छुई तो तुरंत थैलमस फिर बता देगा कि आप गर्म वस्तु छू रहे हैं। तो थैलमस ससुरे का काम है दर्द, ठंडा और गर्म का अनुभव कराना। ठीक, आगे देखेंगे हाइपोथैलमस, इसका काम क्या है? तो इसका काम यह है कि भूख, प्यास, ताप और अंतरस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स पर नियंत्रण। भूख, भूख, प्यास, ताप, आपके अंदर भूख बड़ी तेजी से लगी है, ठीक, तो इसका नियंत्रण कौन करेगा भैया? ये हाइपोथैलेमस करेगा। अरे रुक जाओ, बाद में खा ले हो, ठीक है, अभी 1-2 घंटे रुक जाओ, काम हो जाए तो खा लेना। ठीक, तो ये कौन इसको कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस ही करेगा। प्यास, बड़ी तेजी से प्यास लगी है, ऐसा लगा है जबान निकली जा रही है, ठीक है, दम घुटा जा रहा है, तो ये काम कौन कराएगा? मतलब प्यास का अनुभव कौन कराएगा? हाइपोथैलेमस। और इस पर कंट्रोल का काम ही है हाइपोथैलेमस का। यानी आपको अगर प्यास बड़ी तेजी से लग रही है तो इसका जो नियंत्रण कराएगा वो हाइपोथैलेमस ही सुरा कराएगा। ठीक है, ताप, आपको बड़ी तेजी से, ठीक है, गर्मी का एहसास हो रहा है, ठीक, तो उसका अगर नियंत्रण यानी सहन शक्ति हमें देगा हाइपोथैलेमस। ठीक, यही नियंत्रण करता है, यानी भूख, प्यास और ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस ही कराएगा। अब आगे देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स पर नियंत्रण करता है कौन? ये हाइपोथैलेमस। अंतःस्रावी ग्रंथियों पर भैया, तो इसको देखेंगे हम। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन कौन कौन होते हैं? जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक, और आपका TSH हार्मोन, ठीक, और आपका है थायराइड हार्मोन, ठीक, वृद्धि हार्मोन, इन सब का नियंत्रण भैया हाइपोथैलेमस ही करेगा। ठीक, इन पर रोकथाम कौन कराएगा? हाइपोथैलेमस ही कराएगा। ठीक, तो आगे समझेंगे हम। अब देखेंगे मध्य मस्तिष्क, इसके बारे में। तो इसके बारे में एक भाग यहाँ पे कवर करेंगे, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। मध्य मस्तिष्क का एक भाग हम कवर करेंगे, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, तो इसका काम क्या होता है भैया? इसका काम ही होता है देखने सुनने की शक्ति। ठीक,
देखने और सुनने की शक्ति प्रदान कराना, किसी भी वस्तु को देखने और सुनने की वस्तु से अवगत कराना या देना, ठीक, इसका काम ही होता है मध्य मस्तिष्क का। आगे देखेंगे पश्च मस्तिष्क। अब पश्च मस्तिष्क का काम क्या होता है, इसके अंदर हम देखेंगे 2 भाग कवर करेंगे, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। तो सेरिबेलम का काम क्या होता है, इस ससुरे का काम होता है शरीर का संतुलन बनाए रखना। संतुलन मतलब जैसे कि हम एक पतली, ठीक, या कह ले हम एक कोई खंभा है, ठीक है, उस खंभे पे, पतले खंभे पे जा रहे हैं, ठीक, तो नीचे अगर हमारे नहर है या नदी है, नहर ही कह लें, नदी ना कह लें, नदी बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है, नहर ही कह लें। नहर पे देखो रखे होते हैं ना पत्थर के वो खंभे, तो उसी पे जैसे हम पार करना, इस पार खड़े हैं उस पार जाना है हमें, तो हमें कंट्रोल मतलब हमें शरीर का संतुलन बनाए रखना है। बड़ी धीरे धीरे ही जाओगे ना, और कहूँ इधर उधर निगाह बदली तो फिर समझ लियो फिर चले गए, पानी पियो, ठीक है। इसलिए इसका काम है कि शरीर का संतुलन बनाए रखना। बड़ी आसानी से आप पार कर जाओगे नहर, ठीक है, उसी पतले खंभे से होते हुए आप निकल जाएंगे। और अगर आपका, ठीक, सही तरीके से काम नहीं किया, कौन, यही सेरिबेलमा, ये सेरिबेलमा अगर काम नहीं किया सही से तो आप लड़खड़ा जाएंगे और नहर में कूद जाएंगे, ठीक, बच नहीं पाओगे कूदने से। तो इसका काम यही है कि मेन काम ही है यही का, शरीर का संतुलन बनाए रखना। यानी किसी भी मतलब कोई भी आपका वो हो वर्क, तो उसमें शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम ही होता है इसका सेरिबेलम का। अब आगे देखेंगे मेडुला ऑब्लांगेटा। ये मेडुला ऑब्लांगेटा का काम क्या होता है भैया, तो इसको देखेंगे श्वसन, रक्तचाप, हार्ट बीट का नियंत्रण। श्वसन पर नियंत्रण, सांस रोकना, थामना, ठीक, इसका नियंत्रण करना, किसका काम होता है, इसी मेडुला ऑब्लांगेटा ससुरे का होता है, ठीक है। और रक्तचाप बढ़ रहा घट रहा है बीपी आपके अंदर, ठीक, इसका नियंत्रण कौन कराएगा भैया, इसका कंट्रोल यही मेडुला ऑब्लांगेटा कराएगा, ठीक है। अब आगे आपका है हार्ट बीट का नियंत्रण, ठीक, इसका भी नियंत्रण कौन कराएगा, इसका भी नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा कराएगा, ठीक। तो इन सारी चीज़ों को मैंने बड़ी ही आसान तरीके से सीख ली है, यानी अब भूलने वाले नहीं हो, आपके अंदर सारी बातें डाल दी हैं बड़े ही अच्छी भाषा में, तो भूलोगे नहीं आप, ठीक है। तो एक बार फिर समझ लेंगे कि प्रमस्तिष्क का काम यानी सेरिब्रम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेरिब्रम, इसका काम है बुद्धि और चतुराई का केंद्र मानते हैं, इस ससुरे को बुद्धि और चतुराई का केंद्र मानते हैं। थैलमस को दर्द, ठंडा, गर्म का अनुभव कराता है थैलमस। और हाइपोथैलमस भूख, प्यास, ताप पर नियंत्रण, है ना। और अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन पर नियंत्रण, यानी भूख पर नियंत्रण, भूख पर कंट्रोलिंग, ठीक है। अरे भूख भैया लगी बड़ी तेज, कंट्रोल कर लो, तो ये कौन कह रहा है, हाइपोथैलमस कर रहा है, रुक जाओ, कंट्रोलिंग, ठीक है। प्यास पे, प्यास बड़ी तेज लगी है, जबान निकली जा रही पानी पिए, बिना पानी पिए आप बेचैन हो रहे हैं, तो इसका नियंत्रण कौन कराएगा, हाइपोथैलमस कराएगा। इस ससुरे के पास तुरंत संदेश पहुंच जाएगा, ठीक, कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थामे रहो प्यास। ताप, और ताप भैया गर्मी बड़ी तेज लगी है, माँ पीठ उजरी जा रही है, जरत जा रहा है देही आपके, शरीर में एकदम छाले पड़त जा रहे हैं, मगर उसका नियंत्रण रोकथाम कौन करा रहा है, हाइपोथैलमस। कहा था रुके रहो भाई, और सहन शक्ति है तुम्हारे अंदर, अब भाई और थोड़ा करिया हो जाओ यही मैं यहाँ, ठीक है। तो इन सभी का काम यानी इन पर नियंत्रण का काम कौन कराता है, हाइपोथैलमस कराता है। और अंतःस्रावी ग्रंथियों हमने बताया है, अंतःस्रावी ग्रंथियों यानी थायरॉक्सिन हार्मोन, टीएसएच हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, ठीक है, इन सभी का नियंत्रण, रोकथाम, ठीक है, ज़्यादा निकल रहा है या कम मात्रा में निकल रहा है, इन सब का नियंत्रण ये हाइपोथैलमस कराता है। और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इसका मेन ही काम होता है देखने सुनने की शक्ति, देखने और सुनने की शक्ति ये देता है। किसी भी चीज़ को अगर हम देखे हैं तो दोबारा, ठीक है, मतलब हम कितना हमारा ये कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना काम कर रहा है, दोबारा हम इसको हम कैसे बता सकते हैं कि ये अच्छी तरीके से उसको हम किस तरह विस्तारित कर सकते हैं, ठीक है। देखने सुनने की शक्ति ये देता है। तो बस यहीं तक आपको बताना था, बाकी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक।
ये अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप ठीक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।